नहीं, वैसे तो सबको पता है क्या चल रहा है, लेकिन मैं वैसे ही एक सवाल अगर आपसे करूं। एक्चुअली मैं एक सेशन दे रहा था, तो टॉपिक ये नहीं था। टॉपिक तो था साइंस ऑफ द आवर, सही माइनर साइंस ऑफ द आवर। सही। तो एक फीमेल स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि सर ये बताएं कि अमेरिका आपको नमाज पढ़ने से रोकता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा रोज़े रखने से रोकता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि आप लोग उनकी चीज़ों से उन्हें क्यों रोकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको तकलीफ़ क्या है? मतलब वहाँ LGBTQ लेट्स सपोज कि ये जो वेव चल रही है, आप लोग क्यों इतना आगे आके वाई यू आर ऑब्सेस्ड विद दीज टॉपिक्स, क्यों आप इतना इस पे बात करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाउ टू आंसर सच अ क्वेश्चन। ये इंतहाई मासूमाना और क्यूट सा सवाल है ये। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे क्यूट सवाल नसीब करे। असल में बात ये कि ये जो हमारे जो नौजवान नस्ल है ना, व्हाट दे हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जिस फिलॉसफी और जिस आइडियोलॉजी को ये चाह रहे हैं कि हम उसको डिफेंड करें, क्या आपने उस आइडियोलॉजी को पढ़ा हुआ है? क्या आपको पता है कि उसके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस वक्त उनका माशरा किस तबाही का शिकार हुआ है? मतलब मैं वो शख्स हूँ जो इसी तरह से बिल्कुल इसी क्यूट माइंडसेट के साथ इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, आई गॉट एक्सपोज टू इट। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, आई गॉट एक्सपोज टू इट। आई वेंट टू साउथ अफ्रीका, आई गॉट एक्सपोज टू इट। जिस तरह मैं डिफरेंट ममालिक में ट्रैवल कर रहा था, मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि हम सब को ना बचपन में अमेरिकन ड्रीम जो है ना वो होल सेल बेची गई है। यानी मैं वो बच्चा था जो हॉलीवुड के ऊपर पला बड़ा। यानी फॉर मी माय एथिक्स, माय मोरालिटी, माय एवरीथिंग केम फ्रॉम हॉलीवुड। कि जहाँ पे वो बताते हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसके साथ सिंसियर हैं तो यू आर अ गुड गाय, हाँ जस्ट डोंट चीट ऑन हर, बट इट्स ओके टू हैव दैट रिलेशनशिप। और अगर वो फ्रेंड्स देख देख के हम बड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे देयर आर फ्रेंड्स हु आर वेरी नाइस रिलेशनशिप, कॉफी हाउस में जाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, सो व्हाट इफ दे स्लीप अराउंड, इट्स नॉट अ बिग डील, ये चलता है, इतना तो चलता ही है। सो ये माइंडसेट लेके वहाँ पे गया, तो वहाँ जाके आपको ये लगता है कि यार इसमें हर्जी क्या है। बट जब आप उनकी माशरे को देखते हो कि उनके फैमिली का जो फैब्रिक है वो तबाह हो गया, और अब उसमें जो आपने LGBTQ का नाम लिया है उसका जब आप तड़का लगाएंगे, लुक एट द रिपरकशंस दैट दे आर हैविंग इन देयर सोसाइटी। सो वहाँ पे आज जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो ये हो रहा है कि मर्द जो हैं वो खवातीन की स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रहे हैं। बायोलॉजिकल मेल्स आर नाउ कम्पीटिंग इन वुमेन स्पोर्ट्स, और वुमेन को उठा के वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दैट्स नॉट द हाफ ऑफ इट। उसके अलावा ये कि वुमेन प्रिजन्स के अंदर अभी मैंने देखा CNBC के ऊपर एक रिपोर्ट चली थी कि एक ट्रांसजेंडर फीमेल, विच बेसिकली मीन्स अ बायोलॉजिकल मैन हु आइडेंटिफाइज एज अ वुमन, उसने अमेरिका की एक वुमेन प्रिजन में उसको डाल दिया बिकॉज उसके ID पे या जो भी था लिखा हुआ था कि वो औरत है। एंड उसने वहाँ जाके आते ही पहले हफ्ते में ही 2 औरतों को उसने जो है ना वहाँ पे रेप किया, और फिर उसको वहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया उसको? और इसी तरह के हज़ारों वाक़े आते हैं कॉलेज में, स्कूल लेवल के ऊपर। लड़के जो हैं बायोलॉजिकल मेल्स वुमेन आइडेंटिफाई करके वुमेन वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ जाके बच्ची का रेप कराते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और ये फिर खबरें हश हो जाती हैं। सो आपको उनकी सोसाइटी के अंदर ह्यूज अमाउंट, और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये प्रॉब्लम नजर आते हैं, फैमिली सिस्टम पूरा ब्रेक होते हुए नजर आता है। तो मुझे लगता है कि वी हैवंट रियली थॉट इट थ्रू। हम लोग ऐसी कौम बन चुके हैं कि हम लोग पहले उनकी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, जब हमारी भी मत मारी जाती है फिर हमें ख्याल आता है कि हमने किया क्या है, तो फिर हमें वो हमें सेकंड गेस करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट कैन वी डू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स थिंक अबाउट दिस, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, लेट्स डिस्कस। यानी इससे पहले कि आप किसी भी कौम का कल्चर या वैल्यूज अडॉप्ट करें, देखो उनके अपने साथ इस वक्त क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी बसीरत इंसान के अंदर होनी चाहिए।